कि नंदो महामनास्तेभ्यो वासो अलंकार गोधनम सुतमागधवंदिभ्यो यन्यः विद्योपजीविनः। नंद बाबा ने भंडार खोल दिए हैं, जिसको जो चाहिए ले जाओ। वही दरवाजे पर भिखारी भी आया तो नंद बाबा ने भंडार खोल दिया, भैया मेरे घर में लाला का जन्म हुआ है, जिसको जो चाहिए ले जाओ। नंदो महामना, महामन वाले बन गए, बड़े मन वाले बन गए, दिल खोल करके दान धर्म किया है। मेरे घर में स्वयं ठाकुर जी का पदार्पण हुआ है और हजारों व्रजांगनाएं भगवत दर्शन करते हुए नाचने और गाने लगी है। आइए हम लोग भी उस नंदोत्सव में शामिल होकर के ठाकुर जी का दर्शन करें। आप लोग मेरे साथ भाव से गाएं। नंद के दुलारे गोपियों के प्राण प्यारे, नंद के दुलारे गोपियों के प्राण प्यारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। ताली बजा के के दुलारे गोपियों के प्राण प्यारे, नंद के दुलारे गोपियों के प्राण प्यारे, नंद के दुलारे गोपियों के प्राण प्यारे, नंद के दुलारे गोपियों के प्राण प्यारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, 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 नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे, 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 जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। हाँ बोलो, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। दुलारे गोपियों के प्राण प्यारे, नंद के 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 दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे, नंद के दुलारे
દ્વારિકારો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એને મને માયા લગાડી રે દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એને મને માયા લગાડી રે દ્વારિકારો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એને મને માયા લગાડી રે દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ
के दुलारे गोपियों के प्राण प्यारे, नंद के दुलारे गोपियों के प्राण प्यारे, नंद के दुलारे गोपियों के प्राण प्यारे, नंद के दुलारे गोपियों के प्राण प्यारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, हो जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, हो जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। नंद के दुलारे गोपियों के प्राण प्यारे, नंद के दुलारे गोपियों के प्राण प्यारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। हजारों ब्रजांगनाओं ने जाकर के भगवत दर्शन किया, ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप का दर्शन किया। नंद बाबा के यहाँ पर बहुत खुशी मनाई गई। 6 दिन तक भगवान का नंदोत्सव मनाया जाता है। जब राम जी का जन्म हुआ था ना, तब 1 महीने तक राम जी जब प्रकट हुए थे तो 1 महीने तक अवधवासियों ने उत्सव मनाया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय, रत समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होए। 1 महीने तक उत्सव मनाया। लेकिन यहाँ भागवत कथा के अंतर्गत देखा जाए तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव 6 दिन तक मनाया जाता है। और जैसे ही भगवान 7 दिन के हुए तो 7 दिन के भगवान कृष्ण को मारने के लिए पूतना का आगमन होता है। पूतना भगवान को मारने आ जाती है। अष्टमी की रात्रि में जन्म हुआ और चतुर्दशी के दिन पूतना मारने के लिए आई, 7वें दिन। अष्टमी की रात में ठाकुर जी प्रकट होते हैं और चतुर्दशी के दिन 14 के दिन पूतना मारने के लिए आती है। अब थोड़ा यहां विचार करना कि पूतना जो है वो चतुर्दशी के दिन 14 के दिन मारने आती है। क्यों? बोले भगवान बालक है। और पूतना क्या है? बोले पूतना अविद्या है, अज्ञानता है। और अविद्या जो है ये 14 जगह पर निवास करती है। कितनी जगह पर? इसलिए वो 14 के दिन मारने आई, चतुर्दशी के दिन मारने आई। अविद्या जो है ये 14 जगह पर वास करे। 14 जगह कौन सी है? बोले 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 14 स्थान ऐसे हैं जहां अविद्या रूपी पूतना वास करती है। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव लेकिन पूतना है कौन और क्यों आई है भगवान को मारने के लिए, कहां रहती है? तो आदरणीय शुकाचार्य ने भागवत जी में वर्णन किया कि कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चरान निगनन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। ये कंस के द्वारा भेजी गई है पूतना। कंस के द्वारा भेजी जाती है पूतना। क्योंकि कथा ऐसी आती है कि जब वसुदेव जी कृष्ण को गोकुल छोड़ करके योग माया को लेकर के चले गए थे ना। देखो एक बात यहां समझना, जब कृष्ण को लेकर के आए तो वसुदेव जी के सारे बंधन खुल गए, दरवाजे भी खुल गए। और जब योग माया को लेकर के गए तो सारे बंधनों ने वापस जकड़ लिया, ताले भी लग गए, सारे बंधन भी लग गए। मतलब क्या? कृष्ण को लेकर के गए, सारे बंधन खुल गए। माया को लेकर के गए, सारे बंधनों ने वापस जकड़ लिया। माना ऐसा जाता है कि जो कृष्ण को अपना बनाता है वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जो माया को अपना बनाता है ये माया उसे बांध देती है। भगवान छुड़ाने का काम करे और माया
बांधने का काम करे। भगवान मुक्त करते हैं और माया बांध देती है। इसलिए कृष्ण को लेकर के जाते हैं, सारे बंधन खुल जाते हैं, बेड़िया भी खुल जाती है। और योग माया को लेकर के आए, सारे ऑटोमेटिक फाटक लग गए, बेड़ियां लग गई, क्योंकि माया बांधती है मेरे भाई। और हम लोग भी तो माया के बंधन में ही हैं। तो कंस के द्वारा जब उस योग माया को मारने का प्रयास किया गया, जब कंस को खबर मिली कि देवकी को 8वां बालक हो गया और गया मारने, देवकी ने कहा भैया ये तो लड़की है। अब अदला बदली करके आए थे ना, कृष्ण को तो गोकुल में छोड़ दिया था। कंस ने विचार किया कि ये तो लड़की, लेकिन होने वाला था लड़का, 8वां होने वाला था बालक, ये बालिका कहां से आ गई। लेकिन फिर भी जब मारने का प्रयास किया, वो तो जगदम्बा हाथ से छूट जाती है और आकाश में खड़ी होकर कहती है कि मुझे मारने से कोई लाभ नहीं है। क्यों? मुझे तुझे मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है, उसका जन्म तो कहीं हो गया है, मुझे मारने से कोई मतलब नहीं। तो कंस ने पूछा देवी जी कम से कम एड्रेस तो दे दो, कहां पर पैदा हुआ है, हैं? थोड़ा पता बता दो कहां पर उसने जन्म लिया। जगदम्बा कहती है ये तो नहीं बताऊंगी कि कहां पर, हाँ लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि ब्रज 84 मंडल में उसका कहीं पर जन्म हो गया है, तेरे काल ने जन्म ले लिया है। और जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। वही जगदम्बा बाद में विंध्याचल रानी के नाम से प्रसिद्ध होती है, विंध्याचल पर्वत पर जाकर के तपस्या करती है, ऐसा वर्णन आता है। तो कंस को तो पहले से ही घबराहट चालू हो गई कि मुझे मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है, कहीं जन्म ले लिया उसने। तो पूतना को बुलाया और पूतना से कहा देवी सुनो, जितने भी ब्रजमंडल में बच्चों ने जन्म लिया ना, 15 दिन के भीतर भीतर सारे बच्चों को जहर पिला करके मार दो। तो जो मेरा काल है, जो मुझे मारने वाला है, उसको भी जहर पिला करके मार देना, वो भी मर जाएगा। अब पूतना को आदेश मिला, तो कंस का आदेश पाकर के पूतना चली कि कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चरान निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। जिस गली से निकल जाए पूतना, उस गली में रोना धोना शुरू हो जाए। क्योंकि पूतना क्या करती, बोले पूतना बच्चों को उठाती और जहर लगा हुआ स्तन मुख में देती, जहर पीते ही बच्चा मर जाता। अब देखो जहर तो बहुत कड़वा होता है कि नहीं, हाँ या ना? जहर कड़वा होता है ना, तुमका क्या मालूम, तुमने कहा चाख्यो? अब मैं कहता हूं जहर कड़वा हो तो बोले हो मारा है। अरे भाई जहर तो ऑलरेडी कड़वा ही होता है, कोई मीठा थोड़ी होता है। हाँ? पूतना जो है कालकुट विष लगा करके आई है, जिस बच्चे को जहर पिलाती जहर पीते ही मर जाता। ब्रजमंडल के गली गली में घूमते घूमते पूतना आज पहुंची है नंद भवन। पूतना का अर्थ होता है जैसे बच्चों से प्यार न हो, बच्चों के प्रति जिसके अंदर ममत्व न हो, करुणा न हो, वही पूतना कही जाती है, उसी को पूतना कहा जाता है। हा? भाई बालक जो होता है ना, यह निराभिमानी होता है। बालक के अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं होता, कोई विषमता नहीं होती, कोई वैमनस्यता बालक के अंदर नहीं होती, किसी प्रकार का दोष नहीं बालक के अंदर देखा जाता। बालक क्या बोले, बालक तो स्वयं भगवान का रूप माना जाता है। इसलिए मैंने कल भी निवेदन किया था कि शंकर जी को भगवान का बाल रूप बड़ा प्रिय लगता है। जब पार्वती माता को कथा सुनाते हैं शंकर जी, तो कहते हैं बंदऊ बाल रूप सोई रामू, भगवान के बाल रूप को प्रणाम करते हैं। राम अवतार हो चाहे कृष्ण अवतार हो, शंकर भगवान दर्शन करने जरूर जाते हैं और बाल रूप के दर्शन करने जाते हैं। राम अवतार में भी गए थे भोले बाबा और कृष्ण अवतार में भी गए। तो बालक जो होता है वो निराभिमानी होता है, निर्दोष होता है, निर्वैर होता है। बालक के अंदर किसी से कोई बैर नहीं होता। दो चांटे लगाओ तो रोने लग जाएगा, चॉकलेट दे दो गोद में बैठ जाएगा। तुमको कोई गाली दे दे, जीवन भर गांठ बांध के रखोगे, मौका आएगा फिर बताएंगे। लेकिन बालक के अंदर किसी प्रकार की बदले की भावना नहीं होती। बालक का कभी चूल्हा पास बैठा दे तो चूल्हा में भराना कोशिश करेगा, आग को पकड़ने की कोशिश करेगा। उसे थोड़ी मालूम है कि आग जला देगी। भाई बालक है, उसे पता नहीं है कि आग जलाएगी, लेकिन फिर भी आग को पकड़ने की कोशिश करता है।
हनुमान जी महाराज भी बाल समय रवि भक्ष लियो तब। हनुमान जी तो बालक थे जब गए थे सूर्य को निगलने के लिए फल समझ करके। बालक को ज्ञान नहीं, बालक निर्वेर निराभिमानी। इसलिए रामायण में सबसे पहला कांड बालकांड बनाया गोस्वामी जी ने। बालकांड की रचना करी, क्यों? बोले जब तक आप बालक जैसे नहीं बनोगे तब तक आपको राम का दर्शन नहीं हो सकता। निर्वैर बनो, निराभिमानी बनो, तब तुम्हें राम मिलेगा मेरे भाई, नहीं तो राम मिलने वाला नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल होगा आपका तब राम जी मिलेंगे आपको, छल कपट होगा तो राम जी मिलने वाले नहीं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले वो जोई जान निहारा। जिसके अंदर प्रेम होगा, समर्पण होगा, अभिमान नहीं। एक बार क्या हुआ, किसी के घर मेहमान आए। अब देखो हमारे घर मेहमान आते तो हमको चाय नाश्ता कराना पड़ता ना उनको। हाँ, अब दुनिया में कहीं भी चले जाओ आपको दो चीजें मिलेगी, एक मिलेगी चाय और दूसरी मिलेगी फोकट की राय। कहीं भी जाओ आप दुनिया में दो ही चीजें तो मिलती है, एक मिलती है चाय, दूसरी मिलती फोकट की राय। रायचंद और ज्ञानचंद लोगों की कमी तो संसार में है नहीं रायचंद ज्ञानचंद लोग मिलेगा कहा, बोले वटला न बैठी रहेगा, इनको कई काम नहीं है। कहीं मंदिर में जाए नहीं, कहीं सत्संग में जाए नहीं, बस वटला न बैठी रहेगा। ये रायचंद ज्ञानचंद लोग होते ही ऐसे, और वहां बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे। मंदिर में भले ही जाए दर्शन करना, कथा सुनना नहीं जाएगा। होते हैं रायचंद ज्ञानचंद लोग। और मैं निवेदन करूंगा कि भाई देखो ऐसा नहीं, आसो कोई को गांव नहीं है जना गांव मसान नहीं होए। भाई हर गांव ऐसा कोई गांव तो है नहीं जहां शमशान नहीं होता, मसान नहीं होता। हर गांव में मसान रहे, और दो चार भूत तो हर गांव में मिली जाए कम कम। मसान के बिना कोई गांव होता ही नहीं। तब मेहमान हम लोगों के घर में आए तो चाय नाश्ता कराना पड़े। अब पति ने आर्डर मारा, पत्नी से कहा सुनो चाय बनाओ। घरवाली ने इशारा करके बुलाया, घर में शक्कर पत्ती ठिकानों नहीं है, चाय बनाओ। आर्डर मार दिया, कैसे बनाऊंगी, घर में कोई ठिकाना तो है नहीं। पति बोला लेकिन मेहमान आए हैं और मेहमानों की खातिरदारी नहीं करेंगे बात खराब हो जाएगी, कि देखो इतनी दूर गए और हमको चाय भी नहीं पिलाई। पत्नी बोली तो एक काम करो, दुकान पर से मिठाई मिक्सचर ले आओ, खवाड़ों रवाना करो। चाय तो पिला नहीं सकते, क्या करे, मिठाई मिक्सचर ले आओ, खिला दो इनको, खिला पिला करके रवाना करो। घर वालों का हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, घर में भी नहीं कहीं, खिंचा पैसा भी नहीं, अब कई करा। पत्नी ने कहा तुम्हारा में इतनी भी नहीं अक्कल है, उधार ले आओ। भाई उधार मिली जाए बाजार में, उधार ले आओ। पति कहे कि उधार तो ले आऊंगा लेकिन बाद में देवांगा कहां से, भाई देना कभी तो होनू, बाद में देंगे कहां से। पत्नी कहे कि तुम्हारा में इतरो ज्ञान नहीं है। अरे अपना घर मेहमान आया ना, अपनो नानो सो बालक छे, जब ही जाएगा तो कहीं भी 10-5 हाथ में दई न जाएगा। भाई बालक छे तो हाथ में कहीं भी 10-5 रुपया पकड़ ही जाएगा, वो अपन दुकान वाला दे दियांगा, बात खत्म। पति बोला आइडिया तो बढ़िया है। अब मिठाई मिक्सचर लेकर के आए, मेहमानों को खिलाया पिलाया। अब मेहमान भी अपना जैसा होएगा, खाए पियो कपड़ा झटकता रवाना। अब पुराने समय में नियम था कि बालक ने हाथ में कहीं देणू, एक परंपरा थी, बच्चों को कुछ देना। माताओं में ये श्रद्धा ज्यादा होती है, बालक ने खाना को ले जाएगा, खाली नहीं जाती, कुछ ना कुछ लेके जाती है। भाई लोग तो ऐसे ही डोलते जाते हैं। अब मेहमान लोग जाने लगे, अच्छा अपना ले बालक ने की आदत का ही रहे कि जब मेहमान जाए तो उनका पछड़ पछड़ भागे, आधी दूर तो छोड़ने जाते हैं उनको। अब वो बच्चा पीछे पीछे गया, मेहमानों की नजर पड़ी, अरे राम 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 राम, देखो बच्चे को कुछ दिया नहीं, कुछ देना चाहिए इसे। तो 1 रुपए का सिक्का निकाल करके बच्चे को देने लगे, बच्चा मना कर गया। अरे बेटा ले ले, हमको ध्यान नहीं रहा, हम भूल गए। नहीं नहीं मेरे को नहीं लेना। क्यों? बोले हमारा मम्मी पापा कह रहा था तुम 10 रुपया देने जाओ। बालक को ज्ञान नहीं है, वो कह तुम हमारा मम्मी पापा मीटिंग कर ही रहा था, तुम 10 रुपया देने जाओ, 10 का नोट निकालो। बालक निराभिमानी होता है, निर्वैर होता है, किसी प्रकार की विषमता नहीं और किसी प्रकार की वयमनस्यता बालक के अंदर नहीं होती मेरे भाई। और पूतना जो है ये बच्चों को मारने का काम करती है। पूतना बालक हाथिनी, बड़ों को नहीं मारती। किसको मारती है? केवल बच्चों को मारती है। पूतना बालक हाथिनी,
जिस गली से निकल जाए उस गली में रोना धोना शुरू हो जाए। देखो माँ जो होती है ना, माँ के हृदय में ममत्व होता है, माँ के हृदय में करुणा होती है। मैंने एक दिन आपको कथा सुनाई थी ना, एक स्त्री एक महात्मा के पास गई, महात्मा से जाकर के बोली महाराज मेरे कोई बच्चा नहीं है, आपका आशीर्वाद हो जाए तो मुझे संतान का सुख मिल जाए। महात्मा ने एक मुट्ठी चने दिए और चने दे करके कहा जाओ झाड़ के नीचे बैठ के खा जाओ, फिर मेरे पास आना, फिर आशीर्वाद दूंगा। अब वो गई स्त्री और बैठ करके चना खाने लगी। एक छोटा सा बच्चा आया और आकर के कहने लगा कि हमें खाने को दे दो। बच्चे ने बार बार उस स्त्री से चना खाने को मांगा। नन्हा सा बालक है, बार बार चना मांगने लगा, लेकिन स्त्री ने डांट फटकार लगा करके भगा दिया, खबरदार भाग यहाँ से। बच्चे को भगा दिया। 2-4 बार बच्चा मांगने आया, औरत ने एक दाना नहीं दिया, पूरे चने खा गई, डकार मार के वापिस आई। महाराज जी से कहा महाराज जी चने तो मैं खा गई, अब आशीर्वाद दे दियो कि महाराज यहाँ छोरो हुई जाए। महाराज ने कहा थारा कद्दी नहीं होए, तू कभी मां नहीं बन सकती, तुझे कभी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? बोले मैं देख रहा था कोई छोटा सा बालक तेरे से चना मांग रहा था। अरे माँ तो वह होती है जो अपने मुंह का निवाला भी बच्चे को दे देती है, तो एक छोटे से बालक को चना नहीं दे पाई, तेरे अंदर ममता नहीं, करुणा नहीं, तो तू माँ बनेगी कैसे? माँ तो वही बन सकती है जिसके हृदय में करुणा का सागर भरा होता है, जिसकी कोई उपमा नहीं होती मेरे भाई। पुत्र कुपुत्र होता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। माँ की ऐसी महिमा है हमारे शास्त्रों में। और शास्त्र के जो सूत्र हैं उसमें भी सबसे पहला सूत्र है मातृदेवो भव। माता देवी है, वो भगवान है। माता पिता की सेवा, मैंने निवेदन किया था कि राक्षस वही माना जाता है जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी तेहि जाने निश्चर सम प्राणी। एक वो श्रवण कुमार था जिसने अपने माँ बाप को चारों धाम कराए थे। श्रवण कुमार का नाम तो सबने सुना होगा ना। श्रवण कुमार अपने माँ बाप को चारों धाम कराता है, चारों तीर्थ कराता है। और आज का श्रवण कुमार देखो, आज भी ये श्रवण कुमार, ऐसा नहीं कि पहले श्रवण कुमार था, वो श्रवण कुमार था जिसने अपने माँ बाप को तीर्थ कराया था। आज का श्रवण कुमार बोले डोकरा डोकरी घर में बैठी रहन, घरवाली तीर्थ कराने ले जाए। थोड़ा चेंज हो गया। पहले श्रवण कुमार ने माँ बाप को तीर्थ कराया, आज का श्रवण कुमार घरवाली को तीर्थ कराता है। और डोकरा डोकरी भले घर में बैठी रहे, उनको मंदिर में भी हाथ पकड़ी न ले जाए। समझने वाली बात है। जिसकी कोई उपमा नहीं, वो दुनिया में माँ के रूप में पूजी जाती है। पूतना आई है मारने के लिए, पूतना बाल घातनी। अब यशोदा के घर पहुंची। यशोदा तो बैठी थी घर के आंगन में, छोटे से कन्हैया बाल गोपाल 7 दिन के ठाकुर जी हैं। अब गोद में लेकर के बैठी है, इतनी देर में पूतना पहुंच गई। यशोदा जी ने कहा आओ बहन। पूतना ने बड़ा विचार किया कि देखो मेरा बड़ा सम्मान हो रहा है। यशोदा कहती है आओ बहन। कन्हैया भी मन ही मन मुस्कुराने लगे, आ गई मौसी है। अब यशोदा ने बहन कह दिया सो हमारी मौसी हो गई ना। और मौसी का मतलब होता है माँ जैसी। भाई जो माँ जैसी है वो मौसी है। कन्हैया सोचने लगे आ गई, अभी तो हम 7 ही दिन के हुए और पूतना तो जहर पिलाने आई है। यशोदा जी ने अपना कन्हैया पूतना की गोद में दे दिया। पूतना तो रास्ता ही देख रही थी, मेरी गोद में आए जहर पिला करके मार दूं। अब दोनों की नजर मिली। ठाकुर जी ने देखा पूतना को, पूतना ने देखा कन्हैया को। नजर ने नजर से बात कर ली। दोनों चुप थे मगर बात कर ली। दोनों ही आपस में बातें करने लगी, नजर ही नजर में चर्चा होने लगी। कन्हैया ने क्या आ गई। पूतना बोली मेरे बाप के साथ धोखा किया था ना वामन अवतार के समय। ये पूतना कौन? बोले राजा बलि की कन्या रत्नमाला। जब भगवान का वामन अवतार हुआ था, वामन अवतार लेकर के राजा बलि के द्वार पर जब गए, राजा बलि की कन्या रत्नमाला विचार करती कितना सुंदर बालक है, गोद में लेकर लाड़ प्यार दुलार करूं। लेकिन जब भगवान ने विराट रूप बनाया, तल वितल सूतल तलातल सातल महातल पाताल, भूलोक भौरलोक स्वरलोक हरलोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोक ब्रह्मलोक सब ले लिया। तब रत्नमाला सोचने लगी ये तो बड़ा दुष्ट बालक है।
आया था बामन बन के और विराट बन करके मेरे पिता के साथ धोखा किया, ऐसे बालक को जहर पिला करके मार देना चाहिए। भगवान ने कहा तेरी इच्छा अभी तो नहीं पूरी करूं, लेकिन आने वाले समय में तेरी कामना जरूर पूरी करूंगा। वही रत्नमाला पूतना बन के आई। हाँ, गोद में लिया है कन्हैया को ठाकुर जी ने, नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके ठाकुर जी विचार करते हैं किस पूतना को सदगति प्रदान करना है, इस पूतना को मोक्ष देना है। क्यों? बोले चाहे मुझे जहर पिलाने आई है, लेकिन काम तो वही करती है ना जो माता यशोदा करती है। माता यशोदा दूध पिलाती है, ये जहर पिलाती है। जो गति माता यशोदा को बाद में प्रदान करना है, वो सदगति सबसे पहले मुझे पूतना को देना पड़ेगी। और पूतना को इसलिए भी सदगति प्रदान करना चाहते हैं परमात्मा, क्योंकि जो परमात्मा के सन्मुख आ जाता है, भगवान की सन्निधि में आ जाता है, भगवान उसके सारे पापों की निवृत्ति करके उसका कल्याण करते हैं। कि सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाश हूं तब ही। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाश हूं तब ही। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाश हूं तब ही। भगवान कहते जब कोई मेरे सन्मुख आ जाता है, मेरी शरण में आ जाता है, जन्म कोटि अगनाश हूं तब ही, उसके जन्मों जन्मों के पापों का मैं निवारण कर देता हूं, मैं उसका कल्याण कर देता हूं। और यही बात भगवान ने गीता में भी कही। क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ। भगवान तो वादा कर रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। समझने वाली बात है। आज पूतना भगवान का आश्रय प्राप्त करती है, चाहे जहर पिलाने गई है, लेकिन आज नेत्र बंद करके विचार करते हैं इस पूतना को मोक्ष देना पड़ेगा। और आंख बंद करके मानो कन्हैया ने भोले बाबा को भी याद किया। हाँ, क्यों? बोले कन्हैया विचार करने लगे, पूतना आई है कालकुट विष लगा के जहर पिलाने के लिए, और जहर पीने का डिपार्टमेंट तो शंकर जी का है। हाँ? जहर कौन पीता है? बोले जहर तो शंकर जी पीते हैं। अब पूतना जहर पिलाने आई है तो नेत्र बंद करके भोले बाबा का स्मरण किया, बाबा ये जहर पीने का काम आप करो, हम तो केवल दूध का आनंद लेंगे। हाँ, तो यहाँ भोले बाबा का स्मरण किया है। मेरे ठाकुर जी ने शंकर को याद किया है, और मैं निवेदन करूंगा वो देव नहीं महादेव है। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं।
कोई और नहीं रे कोई और नहीं, कोई और नहीं रे कोई और नहीं, कोई और नहीं रे कोई और नहीं, कोई और नहीं रे कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला ताली बजा के कोई और नहीं। ऊंचे हाथ करते हुए हर हर महादेव। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। डमक डमक डम डमक डमक डम डमक डमक डम। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला हो, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। वो कोई और नहीं रे कोई और नहीं, कोई और नहीं रे कोई और नहीं। कोई और नहीं रे कोई और नहीं। कोई और नहीं रे कोई और नहीं। हे भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, हरि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले, आप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। अरे आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले। ऐसा भक्तों का रखवाला हो, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला,
से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं रे 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 कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला हरिनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ हर हर महादेव। कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला हो। ऐसा भक्तों का रखवाला हो। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हाँ कोई और नहीं। कोई और नहीं। कोई और नहीं। ओ कोई और नहीं। 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा भक्तों का रखवाला हो। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं रे। भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। हलाहल का पान करने वाले भगवान शंकर। और मैं व्यासपीठ से निवेदन करूंगा कि दुनिया में एक ऐसा परिवार है शिव परिवार। हमारा परिवार कैसा हो? बोले शिव के परिवार जैसा हो। क्योंकि शिव का जो परिवार है बड़ा अद्भुत परिवार है मेरे भाई। देखो दुनिया में राम की पूजा हुई पर राम के परिवार के लोगों की पूजा नहीं हुई। कृष्ण की पूजा हुई पर कृष्ण के परिवार की पूजा नहीं हुई। लेकिन शिव का जो परिवार है ऐसा अद्भुत परिवार है जिसमें बाप की भी पूजा, बेटा की भी पूजा, घरवाली की भी पूजा, गले में जो सांप लटकता उसकी भी पूजा, नांदी बाबा की भी पूजा है, नांदिया की भी पूजा। शिव का परिवार ऐसा है जिसमें सबकी पूजा होती है। नंदी बाबा की पूजा भी होती है।
राम की पूजा हुई पर राम के बेटा की पूजा नहीं हुई। स्पेशल कहीं राम का जो परिवार है, या कृष्ण की पूजा हुई पर कृष्ण के जो पुत्र हैं, संतान हैं, उनकी पूजा नहीं हुई। शिव बोले शिव की पूजा भी हुई, और शिव के जो पुत्र हैं गणपति, कार्तिक, जहां भी स्थापना होती है पूरे शिव परिवार की स्थापना होती है। शिव का परिवार ऐसा है जो विषमता में समता का दर्शन कराता है। ठीक है, शिव के परिवार में बिल्कुल विषमताएं हैं, जन्मजात शत्रुता है एक दूसरे की, लेकिन फिर भी शिव के परिवार में सब मिलजुल करके रहते हैं। कैसे? बोले शंकर जी का वाहन है नंदी और माता जी का वाहन है शेर। शेर अगर नंदी को देखेगा तो खा जाएगा, लेकिन दोनों साथ में रहते हैं। कार्तिक जी का वाहन है मोर। अच्छा, कार्तिक जी को किसने किसने देखा है मूर्ति में? भाई कार्तिक जी का फोटो तो देखा होगा ना आप लोगों ने। शिव के मंदिर में जाते हो, कार्तिक जी की पूजा करते हो। कार्तिक भगवान के कितने मुख माने जाते हैं? 3। भाई साहब बता रहे हैं 3। और कोई उम्मीदवार? कार्तिक जी भगवान के कितने मुंह होते हैं? चश्मा वाली माई कह रही 6। और कोई उम्मीदवार? अरे महाराज हमका मालूम हो तो तमका कालन बुलाऊता है। कार्तिक भगवान के कितने मुंह हैं? कार्तिक भगवान के 6 मुख हैं। कितने? 6। उनको कहा जाता है षडानंद। भाई साहब आप तमना आगत देखा होगा, पछड़ा भी रहे। शिव जी के मंदिर में जाओ तो कार्तिक भगवान के आगे 3 मुख है और 3 मुख पीछे हैं, इसलिए उनको षडानन कहा जाता है। तब जन्मे षट बदन कुमारा, तारक असुर समर जही मारा, ऐसा रामायण में वर्णन। ये 6 मुख वाले हैं कार्तिक भगवान। अच्छा, इनका नाम कार्तिक क्यों है? शिव पुराण में कथा आती है कि इनका जो लालन पालन है वो कृतिकाओं ने किया था। ये 6 कृतिकाएं, भगवान कार्तिक की 6 कृतिकाएं माता के समान, जिन्होंने इनका लालन पालन किया। 6 माताओं ने एक साथ कार्तिक भगवान को दूध पिलाया था, इसलिए भगवान कार्तिक ने अपने 6 मुख बना करके और 6 कृतिकाओं को सुख दिया था। तो कृतिकाओं के लालन पालन के कारण ये दुनिया में कार्तिक के नाम से प्रसिद्ध हुए, ऐसी कथा है। तो 6 मुख वाले कार्तिक जी, वाहन क्या उनका? बोले मोर। और शंकर जी के गले में क्या है? बोले सांप। सांप अगर मोर को देखे तो सांप तो भागेगा ना, क्यों? बोले मोर जो है वो सांप को मार देता है, जन्मजात इनकी शत्रुता है। मोर सांप को देखेगा मार देगा, लेकिन यहाँ साथ में रहते हैं। शंकर जी के गले में है सांप, गणेश जी का वाहन है चूहा। सांप अगर चूहे को देखेगा निकल जाएगा, लेकिन दोनों साथ में रहते हैं। यानी पूरी विषमताएं हैं, जन्मजात शत्रुता है, जन्मजात बैर है, लेकिन शिव का परिवार ऐसा अद्भुत परिवार जहां सब साथ में रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि हम लोगों के जीवन में भी मतभेद हो वो चलेगा, पर मन का भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद होता है तो चलता है, पर मन का भेद हो जाए तो सारा पूरा परिवार बिखर जाता है, सारा घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमारा मतभेद नहीं, मतभेद हो तो चले, लेकिन मन का भेद नहीं होना चाहिए। शिव के परिवार जैसा हमारा परिवार होना चाहिए। चाहे कितनी भी बुराइयां हो एक दूसरे में, चाहे लाख अवगुण हो, चाहे जन्मजात शत्रुता हो, लेकिन भाई भाई का प्रेम होना चाहिए। चाहे शत्रुता क्यों नहीं, चाहे बुराई क्यों नहीं, चाहे लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं, शिव के परिवार जैसा परिवार बने। तो आज ये स्मरण किया है कन्हैया ने भोले बाबा को, बाबा जहर पीना आपका काम है। तो आज पूतना ने मौका देखा और अपना जहर लगा हुआ स्तन भगवान के मुख में दिया। भगवान शंकर क्रोध के रूप में जहर पीने लगे और कन्हैया मीठे मीठे दूध का आनंद लेने लगे। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं प्राणी ही समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान पूतना के प्राणों का पान करने लगे। पूतना घबराई और पूतना कहने लगी अरे छोड़, मुझे छोड़। तो 7 दिन के कन्हैया बोल उठे मौसी जी हमारी पकड़ बड़ी मजबूत है, जिसको एक बार पकड़ लेते उसका काम तमाम करके ही छोड़ते।
तुमको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा तो कल्याण करके छोड़ेंगे। आकाश में लेकर के भगवान को उड़ गई। भगवान प्राणों का पान कर जाते हैं। विशाल काय शरीर ब्रजमंडल के वृक्षों पर आकर के धड़ाम से गिर जाता है। दिव्य ज्योति परमात्मा में विलीन हो जाती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। थोड़ा जोर से जयकारा लगाया करो। पूतना कोई अपने खानदान की थोड़ी थी। हाँ, पूतना कोई रिश्तेदार तो नहीं जो मर गई, जो टेंशन। जोर से जयकारा। राक्षस मरे, दुष्ट मरे तो जयकारा लगाना चाहिए। हाँ, कंस भी जब मरता है तो नारियल फोड़ा जाता है। दुष्ट मरे तो खुशी मनाओ, दुराचारी मरे तो प्रसाद बांटो, क्योंकि शोक उसका करना चाहिए, दुख उसका मनाना चाहिए जो सज्जन हो। दुर्जन आदमी का क्या दुख है? कई बार होता है ना गांव में, कई का मर जाता है, लोग कहते हैं महाराज अच्छो हो बला टली है, धरती वजन कम हुई गयो। मर गया तो बहुत अच्छा रहा, और कोई मर जाता है तो लोग बड़ा दुख मनाते, भैया कितना अच्छा आदमी था है? तो दुख उसका मनाना चाहिए जो दुर्जन हो। दुष्ट आदमी मरे तो खुशी मनाओ। अब पूतना मरी अपने कोई खानदान की तो थी नहीं, न कोई रिश्तेदार, तो फिर बोलने में कंजूसाई क्यों? बोलो बांके बिहारी लाल की। अब लगे पूतना मरी, पूतना का उद्धार किया, सदगति प्रदान करी पूतना को। ब्रजमंडल के वृक्षों पर जब पूतना का शरीर गिरा, ब्रजवासी देखने गए। वृक्षस्थल पर ठाकुर जी हैं। माता यशोदा ने लिया, कन्हैया को हृदय से लगाया, पूतना के शरीर को जलाया गया। कहा जाता है, आदरणीय सुखदेव जी ने वर्णन किया, पूतना का शरीर जब जला तो पूतना के शरीर को जलाने से उसमें से सुगंध चलने लगी, शरीर में से सुगंध आने लगी। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव माफ करना, एक बात समझ में नहीं आती। शरीर जब जलता है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा, यह शरीर अधम से भी अधम माना गया है। ये शरीर जब जलता है तो दुर्गंध निकलती है, शरीर जब जलता है तो बदबू आती है। पूतना का शरीर जला तो उसमें से सुगंध क्यों निकली? बोले जिसका स्पर्श भगवान कर ले फिर उसमें दुर्गंध नहीं रहती, उसमें सुगंध विद्यमान हो जाती है। भाई भगवान जिसको छू ले, भगवान जिसका स्पर्श कर ले, फिर उसमें दुर्गंध रहेगी क्या? उसमें तो सुगंध विद्यमान हो जाती है। पूतना को सदगति प्रदान करी। माता यशोदा ने कन्हैया की नजर उतारी है। शकण भंजन तृणावर्त नाम के 2 राक्षसों का उद्धार किया। एक बार बवंडर के रूप में भगवान को उड़ा करके ले गया राक्षस तृणावर्त, भगवान उसका उद्धार करते हैं। भोले बाबा दर्शन करने के लिए पधारे। आहा, जैसे राम अवतार में भोले बाबा गए थे ना, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खरा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। ऐसे ही आज कृष्णावतार में भोले बाबा पधारे हैं कि हाथ चक्र और त्रिशूल बिराजे, हाथ चक्र और त्रिशूल बिराजे, अरे अलख जगाऊं तेरी नगरी में, श्री कृष्ण के दर्शन करने आए सदा शिव गोकुल में। भोले बाबा दर्शन करने के लिए पधारे। माता यशोदा कन्हैया का दर्शन कराती है भोले बाबा को। धीरे 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 भगवान बड़े हुए हैं, लेकिन भगवान का अभी कोई नाम नहीं रखा गया। ठीक है, हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार की परंपरा है, जिसमें एक संस्कार होता है नामकरण संस्कार। क्या होता है? नामकरण। बच्चे का क्या नाम रखा जाए, पंडित जी को बुला के पंचांग के अनुसार बच्चे का नामकरण होना चाहिए, ये नियम कहता है। लेकिन आजकल मैंने देखा है नाम कौन धरग के, मौसी धरग, काकी धरग, बुआ धरग, अरे वाह बापड़ी असो नाव ढूंढी लई ना हो जिसके पुत्रा मांजरा नंग ना हो। आजकल मैंने देखे कैसे कैसे उनके सीधे नाम होते हैं। टीटू, अब ये कोई नाम आए, कोई नाम का अर्थ होना चाहिए ना मेरे भाई। नाम हो उसका कोई मतलब निकलना चाहिए। और फिर जसो नाव, भाई जैसा नाम हो वैसा काम भी होना चाहिए। नहीं तो नाव धर दियो राजा राम, अन कम रावण से कम नहीं करे, काम रावण जैसा करता है। नाव का ही बोले नाव तो गंगा बहन, एक कल से पानी पे वारती कोई कर, नाव शांति बहन लेकिन दिन भर झगड़ो करे। तो यथा नाम तथा गुण भी होना चाहिए। हमारे शास्त्रों का नियम है, 16 संस्कारों में एक संस्कार नामकरण संस्कार। क्या नाम रखा जाए? पंडित जी को बुलाओ, पंचांग के अनुसार
जन्म कुंडली के अनुसार क्या नाम रखना चाहिए। ऐसा नाम रखो आपकी जबान से भगवान का नाम निकले। कुत्ता बिल्ली के नाम थोड़ी रखना अपने को। नाम की बड़ी महिमा है मेरे भाई। भगवान राम का भी तो नामकरण संस्कार हुआ था ना। गुरु वशिष्ठ ने भगवान का नामकरण संस्कार किया था कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, कि जो सुख धाम रामास नामा अखिल लोकदायक विश्राम, जो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, जो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। नाम की बड़ी महिमा है। भगवान का भी नामकरण संस्कार हुआ राम अवतार में, रामायण जी में वर्णन। जो दुनिया को विश्राम देने वाला है, जो दुनिया को आराम देने वाला है, वो दुनिया में राम के नाम से जाना जाता है। तो यहां भी भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। अभी तक तो कोई नाम नहीं रखा गया। माता यशोदा प्यार से कहती है कन्हैया, माता यशोदा प्यार से कहती है कनुआ। आज गर्गाचार्य महाराज पधारे और आदरणीय गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया है। ठाकुर जी का नाम रखा जाता है कृष्ण, और बड़े भाई है उनका नाम रखा जाता है बलराम। क्या नाम रखा